तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएच डिग्री वीकली मॉक 01 ऑफ स्टैट 01। तो बेसिकली इस वीडियो में हम वीकली मॉक जो कि आपको आपके आईआईटी एम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम वीक 1 एंड वीक 2 के कंटेंट के बेसिस पे जो वीकली मॉक है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप सारे क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना एंड यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। तो पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, देन आप वीडियो प्ले करके मेरा सोल्यूशन देखना। अगर आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है तो खुद को पॉइंट दे देना, एल्स पॉइंट मत देना। ठीक है, वीडियो के एंड में आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके कितने पॉइंट आए हैं टोटल। ठीक है, तो इससे आपको भी लाइक ग्राउंड रियलिटी पता चल जाएगी कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड करें एंड साथ ही साथ मेरे को भी आइडिया हो जाएगा कि मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं उनका क्या लेवल है एंड मेरे को और कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट इन अ क्लास टू डू अ प्रोजेक्ट। तो टीचर ने बच्चों से कहा कि प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहा। द गोल ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ स्पेसिफिक केमिकल कंटेनमेंट इन वाटर ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। तो प्रोजेक्ट का मेन एम ये था कि कितना परसेंट पानी के अंदर केमिकल वगैरह इंक्लूड रहता है अलग अलग स्टेट ऑफ इंडिया में। आ स्टूडेंट राम्या डिड अ सर्वे ऑन द रैंडमली सिलेक्टेड 5 स्टेट्स। तो राम्या ने 5 सिलेक्टेड 5 स्टेट में ये जो भी लाइक एक्सपेरिमेंट था या फिर आप कह सकते प्रोजेक्ट था इसका डेटा इकट्ठा करा ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये जो 5 स्टेट इन्होंने सिलेक्ट करे हैं कि नॉर्थ इंडिया के हैं। ठीक है, एंड इसके बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके इन्होंने टीचर को दी। अब हमें इस केस में बताना है कि यहाँ पे सैंपल क्या है एंड पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन तो ऑब्वियसली पूरा इंडिया हो जाएगा, तो सारे स्टेट ही हो जाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे 5 स्टेट बोला गया तो ये तो ऑप्शन वैसे नेगलेक्ट हो गया। ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉपुलेशन याद रही, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेट, हाँ ये पॉसिबल है। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, तो ये तो नॉर्थ इंडिया बोलना ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, हाँ ये पॉसिबल है। तो ए एंड सी तो डायरेक्ट यहाँ पे नेगलेक्ट हो गए। अब देखते हैं बी और डी में से कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे इन्होंने सैंपल बोला है ऑल स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, गलत। यहाँ पे 5 सिलेक्ट करे ना हमने, 5 रैंडमली सिलेक्टेड नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स है वो हमारे सैंपल है। तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। द डेटा ऑफ डिकेडल बर्थ रेट इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011। तो 1901 से 2011 तक का डेटा का देखा गया है डिकेडल बर्थ रेट का। ठीक है, मतलब हर 10 साल में कितना बर्थ रेट है ये डेटा को ऑब्जर्व करा गया है। अब ये जो डेटा है ये टाइम सीरीज डेटा होगा या क्रॉस सेक्शनल डेटा। तो ऑब्वियसली ये एक टाइम सीरीज डेटा होगा क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में निकालेंगे। लाइक यहाँ पे ड्यूरेशन फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास जो पीरियड ऑफ टाइम रहता है वो फिक्स रहता है तो उस वाले डेटा को हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। द डेटा ऑफ द गिवन 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया वाज कलेक्टेड। तो 5 स्टेट का यहाँ पे डेटा लिया गया, मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अलग अलग स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट का डेटा लिया गया और गवर्नमेंट इसकी हेल्प से कुछ 5 साल का आगे प्लान वगैरह बनाना चाहती है। तो घुमा फिरा के ये एक टेबल हमको गिवन है, इसके बेसिस पे हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर ट्रू। तो इनमें से कौन कौन सा सही है देखना है। क्या उज्जैन वेरिएबल है। तो आपको पता है कि जो उज्जैन है ये हमारा केस या फिर ऑब्जर्वेशन है क्योंकि सारा डेटा ही इसके बारे में है। ये राइट टू लेफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी डेटा राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करता है वो हमारा ऑब्जर्वेशन या फिर केस कहलाता है। ठीक है, बट इन्होंने तो वेरिएबल बोल रखा तो ये तो गलत है। ठीक है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। मिर्जापुर इज अ केस। अब मिर्जापुर जो है वो केस है, हाँ तो इस बार इन्होंने सही बात कही, सही है। डिस्ट्रिक्ट इज अ केस, तो ये डिस्ट्रिक्ट जो है क्या ये केस है, नहीं ये अप टू डाउन आ रहा है। आप देखो डिस्ट्रिक्ट पहले वाराणसी थी, देन उज्जैन हुई, देन पटना हुआ, देन मिर्जापुर, तो ये लगातार चेंज हो रहा है। तो ये हमारा वेरिएबल होगा ना कि केस, तो ये भी गलत हो जाएगा। पॉपुलेशन इज अ वेरिएबल, तो पॉपुलेशन वेरिएबल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि लगातार ये चेंज हो रहा है। तो बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो चौथा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या वो कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वेरिएबल है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो परसेंटेज में है, राइट। और मैंने आपको बताया कि कोई भी डेटा अगर हमको परसेंटेज में दिया होता है तो वो कॉन्टिन्यूस डेटा कहलाता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया आर न्यूमेरिकल वेरिएबल। तो डिस्ट्रिक्ट एंड एरिया के न्यूमेरिकल वेरिएबल है। देखो एरिया तो है क्योंकि ये नंबर में है, बट डिस्ट्रिक्ट तो नंबर में नहीं गिवन है ना, ये तो कैटेगोरिकल डेटा है। ठीक है, या फिर आप नॉमिनल डेटा कह सकते हो। तो ये हमारा न्यूमेरिकल नहीं है। देयर आर 5 न्यूमेरिकल वेरिएबल इन द डेटा सेट। क्या इस डेटा सेट में 5 न्यूमेरिकल वेरिएबल है, नहीं, क्योंकि देखो एक एरिया है, एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन ग्रोथ है और एक नंबर ऑफ विलेज है। यहाँ पे चार सेक्शन में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, 5वें सेक्शन में यहाँ पे नंबर नहीं है। तो यहाँ पे 4 ही न्यूमेरिकल वेरिएबल वाले डेटा है। ठीक है, तो 5 नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ विलेज इज अ डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल।
तो नंबर ऑफ विलेज जो है वो क्या डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल है, बिल्कुल सही। देखो क्योंकि ये अलग अलग नंबर है, ये सेपरेटेड नंबर है, जब भी सेपरेटेड नंबर की बात होती है तो वो हमारे डिस्क्रीट न्यूमेरिकल वेरिएबल कहलाते हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, चलो। तो चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इस बार हमें गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। एरिया एज अ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको अपनी वीकली समरी वाली सीरीज में अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है, एलेबोरेट करा हुआ है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है उसका रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट होता है। तो ये तो सही है, हमको इनकरेक्ट सिलेक्ट करना है ना, तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगला देखते हैं यहाँ पे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हैज एन इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या इसमें एक इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट है? हाँ, परसेंटेज में है। परसेंटेज वाला जो डेटा होता है वो हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाता है, तो ये भी सही है। सी वाला देखता है, नंबर ऑफ विलेज हैज एन इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल की बात हुई है ना। नंबर ऑफ विलेजेस जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल है, मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये चीज़ बताई थी। तो ये इसका इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। पॉपुलेशन एज अ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, बिल्कुल सही। ये वाला भी मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस समरी में, जो मैंने वीकली समरी वाली हमारी सीरीज है उसमें मैंने एलेबोरेट किया था कि पॉपुलेशन, एरिया, मास, वेट, ये सारा ही हमारा रेशियो के अंदर लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन एन एग्जाम देयर आर 5 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, तो एक एग्जाम है वहाँ पे 5 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, और ये मल्टी करेक्ट मतलब एक से ज़्यादा सही हो सकता है। फॉर एवरी क्वेश्चन द स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड 0.3 मार्क्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ ईच करेक्ट ऑप्शन, तो हर करेक्ट ऑप्शन के लिए 0.3 मार्क्स मिलेंगे। वाइल 0.2 मार्क्स विल बी डिडक्ट फॉर एवरी रॉन्ग इनपुट, तो गलत होने पे 0.2 मार्क्स काटे जाएंगे एंड सही होने पे 0.3 मार्क्स मिलेंगे पर करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट, तो यहाँ पे स्केल ऑफ मेजरमेंट कौन सा चलाएगा ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली ये हमारा इंटरवल स्केल ऑफ मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है, तो एक लाइक आप कह सकते हो कि एक इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, या तो आपका सही होगा या तो गलत होगा। देखो लेट्स से कि आपके एक क्वेश्चन है, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ कि 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 0.3 इंटू 3 यानी कि 0.9 तक आंसर पॉसिबल है जो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सारे गलत कर दोगे तो यहाँ पे आपका 0.2 इंटू 4 यानी कि 0.8 मार्क्स आपके जा भी सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर रेंज है वो 0.8 से 0.9 तक का है। ठीक है, या तो आपके -0.8 मार्क्स आ सकते हैं इस क्वेश्चन में, या फिर 0.9 भी आ सकता है। ठीक है, इनके बीच में लाएगा देगा, तो ये इंटरवल फॉर्म करे तो इसलिए हमारे ये इंटरवल के अंदर लाइक करेगा। ठीक है, चल 7th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर टेबल गिवन है, यहाँ पे हमको बताया गया कि कौन से लोग कितना या फिर कौन सा ट्रैवल मेथड पसंद करते हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है। मैंने आपको बताया कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा ऐसा डेटा देखा करो जिसमें दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन हो, फ्रीक्वेंसी भी और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी भी। सैन हमको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला तो पता ही है, फ्रीक्वेंसी अपॉन में टोटल। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास 0.2 है, फ्रीक्वेंसी आपके पास 25 है, एंड टोटल आप स्केल से निकाल ही सकते हो। तो टोटल हो जाएगा 25 अपॉन 0.2, यानी कि आप जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 125। तो टोटल यहाँ पे 125 बच्चे हैं। चलो बहुत अच्छे। इफ 75 स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार एंड साइकिल, तो देखो एक्स, वाई एंड जेड इन सबको मिला के अगर आपके पास 75 लोग हैं जो कि इन सबको यूज करते हैं, सो बाइक से कितने लोग जाएंगे, तो डब्ल्यू से कितने लोग जाते होंगे। ठीक है, अब एक बात सोचो, अगर हम इन सारे फ्रिक्वेंसीज को ऐड कर दें तो टोटल के बराबर आएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस 25 आप करोगे तो ये आपका 125 आना चाहिए, राइट। अब देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसकी वैल्यू तो आपको 75 ऑलरेडी गिवन है, 75 प्लस डब्ल्यू प्लस 25 इक्वल टू 125। अब यहाँ पे आप डब्ल्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, 125 माइनस 75 और 25 100 हो गया तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 125 में से 100 गए तो 25 आंसर आ जाएगा। तो 25 लोग ऐसे हैं जो बाइक का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक और डेटा सेट हमारे पास गिवन है, यहाँ पे टेस्ट मैचेस हैं ये जो सौरव गांगुली ने अलग अलग कंट्रीज के अगेंस्ट खेले हैं। ठीक है, उसका डेटा गिवन है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, गलत हमें स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सो मीडियन कैन बी कंप्यूटेड फॉर गिवन डेटा, नहीं हम यहाँ पे मीडियन नहीं निकाल सकते, तो हमें थोड़ी ना पता है कि पहले ये जो 20 मैचें लगातार थोड़ी ना है, हो सकता है कि पहले 5 मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हो, देन आपने 10 मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले हो, या फिर दोबारा से 5 मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेले हो। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो सकता है ना, कोई यहाँ पे फिक्स थोड़ी ना है, एक ऑर्डर में नहीं है। जब भी आपके पास ऑर्डर नहीं होगा तो आप इसको अरेंज ही नहीं कर सकते असेंडिंग ऑर्डर में।
और जहाँ पे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं कर सकते तो वहाँ पे मीडियन नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, परेटो चार्ट कैन बी प्लॉटेड फॉर द गिवन डेटा। क्या इस डेटा के लिए हम परेटो चार्ट बना सकते हैं? तो ये आपको बताना है। तो नहीं, हम यहाँ पे मतलब कैन बी प्लॉटेड, हाँ ये सही है, हम बना सकते हैं। ठीक है, तो बड़े से छोटा हम डेटा लाइक बना सकते हैं ना, कि सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका के, सॉरी श्रीलंका के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा हो गया। देन यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, तो ये हो गया। ठीक है, देन आप यहाँ पे सॉरी साउथ अफ्रीका भी नहीं, सबसे बड़ा ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा, फिर श्रीलंका, फिर साउथ अफ्रीका, फिर यहाँ पे आपका वेस्ट इंडीज हो गया। ठीक है, एंड लास्ट में आपका न्यूजीलैंड हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक ऑर्डर में सेट कर सकते हो ना, जब भी आप ऑर्डर में सेट कर सकते हो तो परेटो चार्ट पॉसिबल है। ठीक है, अगला, मोड कैन बी कंप्यूटेड फॉर द गिवन डेटा। आप यहाँ पे मोड निकाल सकते हो, मोड का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ज़्यादा मैच यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले गए हैं, ये आपका मोड हो जाएगा, तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। लास्ट वाला देखते हैं, बार चार्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ टेस्ट मैच। अब देखो परसेंटेज आ गया, मैंने आपको बताया कि कहीं पे भी परसेंटेज, एरिया, हिस्सा, ये सब जहाँ पे भी टर्म्स दिखेंगे तो वहाँ पे पाई चार्ट को प्रेफरेंस देनी होती है, ना कि बार चार्ट को। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। अब हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट यानी कि इनकरेक्ट वाले को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। अब देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो अब यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है। तो रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी, बार चार्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो यहाँ पे शेयर की बात आ गई, अभी मैंने जस्ट आपको बोला ही था कि शेयर वगैरह की जब भी बात आती है तो पाई चार्ट को प्रेफरेंस देनी होती है, ना कि बार चार्ट को। तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगला देखते हैं, इफ द कैटेगोरिकल वेरिएबल इज ऑर्डिनल द बार चार्ट मस्ट रिजर्व द ऑर्डर। अगर कैटेगोरिकल डेटा आपका ऑर्डिनल है तो आपका जो बार चार्ट होगा वो एक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है वो। ठीक है, अगर आपका डेटा में पहले से ही ऑर्डर है तो डेफिनेटली जो बार चार्ट होगा वो भी ऑर्डर के अगेंस्ट ही मतलब ऑर्डर के हिसाब से ही बनेगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अ बार चार्ट इज यूज्ड टू गिवन द काउंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग कैटेगरीज इन इंडिया। अब क्या मतलब डेटा, इंडियन इन डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये भी सही है, क्योंकि जहाँ पे भी काउंट वगैरह की बात आती है वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब बार चार्ट कैन नॉट बी प्लॉटेड वर्टिकली, ये गलत है। हम बार चार्ट को ऐसे भी बना सकते हैं, हम बार चार्ट को ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी। चलो अगला देखते हैं, 11th क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक डेटा गिवन है, इसके बेसिस से पूछ रहे हैं मैक्सिमम रोड कब कौन से साल में दिखे थे। तो 1998 में आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा है, तो 1998 सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, परेटो चार्ट हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीकली मॉक का। ठीक है, इसको देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है होगा। तो परेटो चार्ट है तो एक ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। तो आपको दिख रहा है सबसे कम 1994 में। ठीक है, देन आपका 1996 में, देन 1999 में, देन 1995 में, देन 1997 में, देन 1998 में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर है हमारे पास, हमको देखना है कि किस में ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहा है, किस में नहीं कर रहा। पहले वाला देखते हैं, तो पहले वाले में 1994, 1997, तो ये तो डायरेक्टली गलत हो गया। सेकंड पोजीशन पे 1996 आना चाहिए था, तो ये तो गलत है। अगला देखते हैं बी वाला, 1994, 1996, 1999, 1995, 1997 एंड 1998, तो यही सेम ऑर्डर है, तो ये सही है। ठीक है, चलो सी वाला देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे उल्टा करके दिया हुआ है, यहाँ पे बड़े से छोटा दिया गया, तो परेटो चार्ट में ये भी पॉसिबल है। तो देखो 1996, ओके 1996 बोल दिया, तो ये तो गलत हो गया। सबसे छोटा वाला हमारा स्टार्ट 1994 से होना था। 1994, 1996, 1999, 1995, 1997, 1998, तो हाँ ये सही है। तो बी एंड डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा वीकली मॉक खत्म हो गया है। आई होप आपको स्पीड से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मैं जानबूझ के इतनी स्पीड रखा हूँ ताकि आप भी मेरे साथ लाइक अलाइन हो सके एंड आपकी भी स्पीड बढ़ सके। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी तो डेफिनेटली अगर आपने मेरी वीकली समरी वाली सीरीज देखी होगी तो इवॉल्व तो हो ही गई होगी। ठीक है, चल अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, चलो, और हमें इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करके जो भी मनी आपको सही लगती है वो आप डोनेट कर सकते हैं। इट कैन बी 50 रुपीज़, इट कैन बी 200 रुपीज़, और इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, जो भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप पेमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है एंड कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। ठीक है, मैंने मैथमेटिक्स की सीरीज़ भी लाइक कंटिन्यू में कर रहा हूँ, मैंने वो वाला वीडियो भी आज ही आ जाएगा आपके सामने, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स सीरीज़ जो मैंने मॉड्यूल वाइज बनाई है इसके पहले 2 वीडियो अपलोडेड है
एंड थर्ड वीडियो भी आज अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीकली समरी ऑफ स्टैट्स कंप्लीट, आप इसको जाके चेकआउट करके आओ। अगर आपने नहीं देखा है तो इस सीरीज को देखने के बाद आपका कंप्लीट स्टैट हो जाएगा। ठीक है, स्टैट 01 का कोई कंसेप्ट, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। इंग्लिश की भी वीकली समरी कंप्लीटेड है, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना बाय स्कैनिंग दिस QR कोड। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे सारे नोट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया अभी प्रीवियस वीडियो के PDF वगैरह नहीं आए, तो हाँ उस पर वर्क जारी है एंड वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी टाइम से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, बाकी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह मिस आउट ना कर पाओ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।